बैन करने की मांग बिल्कुल गलत उठ रही है। वो कानून का काम है कि अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है तो वो उसको रोके। तो अगर वो उनसे वो नहीं रुकता है तो ये नाकामी उनकी है, इसमें हमारी कोई नाकामी नहीं है। जब ये जो धूप में ही जो चलते थे ना, तो उसको अपने बॉडी को छुपाने के लिए करते थे। छुपाने के लिए सऊदी अरब का रूल था, तो इन्होंने ये अपना रूल की जो वजह ये अपने मजहब में इन्होंने इंक्लूड कर दिया। आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ये लोग बुर्का का यूज करते हैं कि एक के बदले 3-4 वोट डाल सकें। तो मुझे लगता है कि और ये वोट भी होते हैं जो बाहर से आए हुए, जैसे रोहिंग्या हो गया या और ऐसे लोग जो बुर्का का एक तरीके से नाजायज इस्तेमाल करते हैं। 4 वाइफ का रूल है, आप एक को संभाल नहीं पा रहे, 14-14, 15-15 बच्चे ये लोग पैदा करते हैं, जिसका खाना पीना कौन देगा? ये लोग फिर कहते हैं सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही है। ये सब बिल्कुल गलत है। अगर जिसे चाहिए, जो अपना पहनावा पहनना जानता है, कोई शॉर्ट कपड़े पहनता है, उस पर कोई कमेंट नहीं करता कि तुम्हें अच्छा लगता है, तुम पहनते हो, तो हमारा धर्म है, हम उस धर्म पे चल रहे हैं, हमें पर्दा अच्छा लगता है, तो ये इस पर कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपना रिलीजन फॉलो करने की पूरी छूट होनी चाहिए। जैसे इन्होंने हिजाब पहन रखा है, मैंने टीका लगा रखा है, तो फिर अगर हम सिर्फ एक चीज़ को लेकर के, सिर्फ हिजाब को लेकर अगर हम बोल रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाती है और फिर ऑब्वियसली ये सबके राइट्स को एक तरह से कन्फर कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आज हम आपके सामने एक मुद्दा लेकर आए हैं। इटली सरकार में बुर्का पे बैन लगा दिया गया है। इटली सरकार का फैसला है कि आप कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर हिजाब और बुर्का नहीं पहन सकते। इसी पर हम जानेंगे जनता की राय, क्या ये फैसला सही है। हेलो मैम, आपका नाम? मेरा नाम अमनदीप है। मैम, जो ये फैसला इटली सरकार का आया है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब और बुर्का नहीं पहन सकते, तो क्या ये फैसला सही है? मुझे लगता है कि ये लोगों की अपनी पर्सनल राय पे छोड़ देना चाहिए कि आप क्या पहनोगे, कैसे चलोगे, कैसे रहोगे। और फीमेल्स के लिए बुर्का है, अगर को वो पहनना चाहती हैं तो उनको पहनने दें, अगर वो नहीं पहनना चाहती तो उनको फिर आज़ादी होनी चाहिए अपने पहरावे के ऊपर सोचने की। और पहरावा एक ऐसी चीज़ है जिस पे कमेंट करना भी सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि उनकी पर्सनल चॉइस है। कोई सर पे दुपट्टा करना पसंद करता है, कोई छोटे जीन्स टॉप पहनना पसंद करता है, तो पर्सनल चॉइस पे सब चीज़ें छोड़नी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि फीमेल्स की पर्सनल चॉइस, उनके ऊपर ये किसी चीज़ का प्रेशराइज और नहीं होना चाहिए, फैमिली प्रेशर या कोई दूसरे प्रेशर नहीं होने चाहिए, समाज के भी प्रेशर नहीं होने चाहिए। और ज़बरदस्ती जो चीज़ करवाई जाती है वो कभी भी कामयाब नहीं होती। आप उनके चॉइसेस पे छोड़ो। जैसे मैम हम भारत की भी बात करें कि भारत में सब धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म का लोग आपको भारत में मिल जाएगा, तो क्या यहाँ पे अगर ऐसा फैसला आता है तो जनता का क्या इस पे असर दिखेगा? मुझे लगता है ऐसे फैसले सरकार को, बैठे हुए लोगों को सरकार चलानी चाहिए। लोगों को कैसे राहत मिलेगी महंगाई से, बेरोजगारी से, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। हम कहाँ ये डिबेट पे फंस जाते हैं कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो। तो हमें पर्सनल चॉइसेस पे छोड़ देना चाहिए। और राइट टू रिलीजन भी चॉइस है। हाँ, तो हर किसी की अपनी चॉइस है, वो कहाँ जाना चाहता है, क्या पहनना चाहता है। और इन चीज़ों पे डिबेट होना मतलब हम कहाँ भारत का सतर नीचे लेके आना चाहते हैं। मैम, जैसे देखा जाता है कि अक्सर हमारे सामने वीडियो और खबरें सामने आती रहती हैं कि स्कूल में हिजाब पहनकर छात्राएं पहुंच गई, तो क्या ये सही है? देखो, स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं और टीचर जब पढ़ाता है तो उनसे कोई शर्म या कोई वो कुछ वहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, तो हम वहाँ हिजाब पहनते हैं, वो आइडेंटिटी इशू हो सकता है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाना है तो आइडेंटिटी इशू हो सकता है। तो उन चीज़ों को, जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं तो वो चेक करते हैं, हमारे बैग हमें चेक करते हैं, ऐसे चेक करके आई कार्ड को चेक करके उनको उनकी चॉइस पे छोड़ दो। वो एग्ज़ाम करते हुए बुर्का पहन के करना चाहते हैं या वैसे करना चाहते हैं। पर जो बच्चा घर से पढ़ने निकल गया, और एजुकेशन का मतलब ही ये है कि वो, मेरे साथ भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो काम करते हैं, वो फीमेल्स आती हैं और जहाँ बुर्का बाहर पहन के आती हैं वो इंस्टीट्यूशन में आके वो फ्रीली अपने काम करते हैं हम लोग सब। मैम, आपका नाम? तस्लीम फातिमा। आपका? ज्योति। मैम, जो भी इटली सरकार का बयान आया है कि सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और हिजाब को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगी? मेरे कहने का मतलब है ये बहुत ही
पर्सनल चीज़ है, इसका कोई सार्वजनिक स्थान पे करने का कोई मतलब नहीं है। लाइक ये सबका पर्सनल चीज़ है, सबका पर्सनल। और मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपना रिलीजन फॉलो करने की पूरी छूट होनी चाहिए। जैसे इन्होंने हिजाब पहन रखा है, मैंने टीका लगा रखा है, तो फिर अगर हम सिर्फ एक चीज़ को लेकर के, सिर्फ हिजाब को लेकर अगर हम बोल रहे हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाती है और फिर ऑब्वियसली ये सबके राइट्स को एक तरह से कन्फर कर रही है, वायलेट कर रही है। सो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनका कहना था कि सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के पहनकर कभी कभी लड़कियों की जगह लड़के भी आ जाते हैं। इस तरीके से एक ये बयान था और उस पे बोला गया कि बुर्के की आड़ में क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो फिर इस पे आप क्या कहेंगी? सार्वजनिक स्थान पे लड़कों का आना भी राइट है और लड़कियों का भी आना राइट है। तो इसमें बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर वो आ जाते हैं, बुर्का पहनकर आ जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ रहा है। वो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उतनी सुरक्षा रखो। लाइक चेकिंग होती है, हर जगह पे होती है, तो आप वो चेकिंग कर लो, उसमें पता चल जाएगा। नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ हुई है इटली में, अगर आप जैसा कह रहे हैं कि लड़के आ जाते हैं बुर्खा या फिर हिजाब पहनकर, तो ऑब्वियसली उनके रीजंस कोई और होंगे। बट अगर इंडिया के अंदर ये चीज़ ऐसी फॉलो होती है तो इसको बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह देखा जाएगा। तो मुझे तो यही लगता है। सर आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र प्रताप सिंह है। सर अभी इटली सरकार का एक फैसला आया है कि बुर्का और हिजाब बैन कर दिया जाए सार्वजनिक स्थानों पर, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये हमारे समझ से, हमारे देश के कानून के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। धर्म एक आस्था का विषय होता है और सभी के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। यदि हमारे मुस्लिम समाज के धर्म में यदि बुर्का प्रथा है तो उसको जो है कोई सरकार की हिम्मत नहीं होना चाहिए जिसको हटाना चाहिए। ये किसी के निजता का प्रश्न होता है। अगर हम बात करें भारत की, अगर ये कानून भारत में लागू होता है तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? यदि भारत में लागू होगा तो निश्चित तौर पर इसका बड़ा विरोध सरकारों को देखना पड़ेगा और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी जैसे कि कल योगी जी ने बिहार का चुनाव चल रहा है, कल योगी जी की एंट्री हुई जो हिंदुत्व के कार्ड के नाम पे जाने जाते हैं। तो बात विकास की होनी चाहिए, डेवलपमेंट की होनी चाहिए, बात युवाओं के रोजगार की होनी चाहिए, बात किसानों के फसल का दुगनी कीमत कैसे मिले उस पर होनी चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि कई जगह लोग हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर कहीं मॉल्स में एंट्री करते हैं या फिर कहीं पीजी वगैरह में भी एंट्री कर जाते हैं। तो फिर इस पर अब आप क्या कहेंगे? किसी इंडिविजुअल एक दो के लिए पूरे समाज को, पूरे जो है एक रिलीजियस भावनाओं को, उनको जो है कतई जो है उनके ऊपर प्रश्न नहीं खड़ा किया सकता। यह देखा जाए तो इस्लाम धर्म में, मेरा नाम देवेंद्र प्रताप, जो कोई मुसलमान नहीं हूँ, तो देखा तो इस्लाम धर्म में जो बुर्का और जो एक इसकी जो प्रथा है, इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। क्या रीज़न है? अब रीज़न ये है, हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे हमें हमारे युवाओं को अपने कपड़े लत्ते में, पहनावे में एक सम्मानजनक तरीके से उसको ध्यान रखना चाहिए। हम किसी के पहनावे पे विरोध नहीं करते हैं। हाँ, यदि कोई हमारा समाज, यदि कोई हमारा वर्ग, हमारे देश का नागरिक यदि वो बुर्का में रहना चाहता है तो उसको आज़ादी निश्चित तौर पे मिलनी चाहिए। वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए आप पूरे समाज को जो है गलत नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन जहाँ शिक्षा का मंदिर जो होता है, स्कूल होता है, कई बार देखने को मिलता है कि स्कूल में भी लड़कियां बुर्का पहन कर आ जाती हैं। उनकी मांग होती है कि हमें शिक्षा के मंदिर में भी बुर्का पहन के बैठने दिया जाए। तो क्या ये सही है? ये चीज़ उनसे पूछना चाहिए कि वो स्वेच्छा से पहने हैं कि या उनके ऊपर जो दबाव बनाया गया है। हम समझते हैं इस्लाम धर्म एक बहुत मोहब्बत का धर्म है, एक बहुत ही दुनिया के सारे मसाइल्स को बहुत साइंटिफिकली जो है सॉल्व करने का धर्म है। वो इस तरीके से जो बातें हो रही हैं, ये टोटल राजनीतिक साजिश है। इटली में क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, हम इसको, मैं अपने देश के बारे में जा रहा हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ और देश में इस तरीके से कोई भी जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारा वो इसको इजाज़त नहीं देता है कि किसी के निजता पर हम प्रश्न उठाएं। मैम आपका नाम? सना खान। मैम, जो अभी ये इटली सरकार का फैसला आया है कि हिजाब बैन कर दिया जाए, बुर्का हटा दिया जाए, तो इस पे आप क्या कहेंगी? मैं बुर्का पर ये कहूँगी कि बुर्का हमारा कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसमें बैन लगाया जाए। ये हमारे इस्लामिक धर्म में है और है ना, बुर्खे का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बुर्का हमारे नबी साहबियों के टाइम से है कि हम पे पर्दा लाजिम है। इस पे कोई लड़ाई या बहस नहीं होनी चाहिए बुर्खे पर।
अगर ये रूल्स जो है कि सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनकर या फिर नकाब पहनकर नहीं जाना चाहिए, जो अभी इटली सरकार का फैसला है, अगर ये भारत में लागू होता है तो फिर क्या होगा? ये सब बिल्कुल गलत है। अगर जिसे चाहिए, जो अपना पहनावा पहनना जानता है, कोई शॉर्ट कपड़े पहनता है, उस पर कोई कमेंट नहीं करता कि तुम्हें अच्छा लगता है तुम पहनते हो, तो हमारा धर्म है, हम उस धर्म पे चल रहे हैं, हमें पर्दा अच्छा लगता है, तो ये इस पर कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। सर आपका नाम? अभिषेक। सर, जो अभी ये इटली में जो ये फैसला आया है कि सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का बैन हो जाए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला है। मुझे लगता है कि मतलब देखो, जहाँ जहाँ भी मुसलमान लोग हैं, ख़ास करके वो जगह इतना पल्यूटेड हो चुका है किसी भी नज़रिए से। अगर आप देखो, जैसे इराक़ को देखो, आप सीरिया को देखो, अभी गाज़ा में क्या हो रहा है, उधर देखो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश में अभी क्या हुआ। तो ये लोग बुर्के की आड़ में, ये मस्जिद की आड़ में इस तरह के बहुत सारे आतंकवादी संरक्षण होता है इससे, मुझे लगता है ऐसा। तो बुर्का को तो बैन करना बहुत ज़रूरी है। क्या भारत में बुर्का बैन होना चाहिए? बुर्का परमानेंटली बैन कर देना चाहिए भारत से, क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसे मतलब एक कम्युनिटी का एक ऐसा विचारधारा चलता आ रहा है कि अगर आप ये सारी चीज़ों को बैन नहीं करोगे तो बाद में देश के सुरक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा हो सकती है। लेकिन जो ये भारत देश है, ये तो बहुधर्मीय देश है, यहाँ पे सर्वधर्म के लोग रहते हैं, तो उसमें हिंदू मुस्लिम सब हैं, तो हिंदू अपने रूल फॉलो करते हैं और मुस्लिम अपने रूल फॉलो कर रहे हैं। नहीं, रूल तो मुसलमान कहाँ फॉलो कर रहा है। मुसलमान में तो कुछ ऐसे ऐसे रूल हैं, जैसे 4 वाइफ का रूल है, आप एक को संभाल नहीं पा रहे, 14-14, 15-15 बच्चे ये लोग पैदा करते हैं, जिसका खाना पीना कौन देगा? ये लोग फिर कहते हैं सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही है। तो इसी तरीके से कई चीज़, अभी जैसे बिहार में भी इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे भी आप देखो कि आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ये लोग बुर्का का यूज करते हैं कि एक के बदले 3-4 वोट डाल सकें। तो मुझे लगता है कि, और ये वोट भी होते हैं जो बाहर से आए हुए, जैसे रोहिंग्या हो गया, या और ऐसे लोग जो बुर्का का एक तरीके से नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे यही है, बुर्का का क्या होता है, ये एक प्रथा नहीं है। ये पहले होता था कुछ टाइम पहले, बहुत टाइम पहले, कि जब ये जो धूप में ही जो चलते थे ना, तो उसको अपने बॉडी को छुपाने के लिए करते थे। छुपाने के लिए सऊदी अरब का रूल था। तो इन्होंने ये अपना रूल की वजह ये अपने मज़हब में इन्होंने इंक्लूड कर दिया कि अब हिजाब पहनना औरतों का एक कानूनी धर्म है, पर ये धर्म नहीं है इनका। क्या भारत में बैन होना चाहिए? बैन होना चाहिए, पर क्यों? इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखिए, एक हमारा लिबास भी है, इंडियन लिबास, जो साड़ी होता है नॉर्मली पूरा बॉडी ढकने के लिए, लिबास क्या ऊपर से नीचे तक आप पूरा सिर्फ आंखें दिखती हैं और कुछ नहीं दिखता, तो चेहरा तो पहचान में है। भारत में तो सब धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, तो सबका अपना अपना पहनावा है, तो वो भी अपना अपना पहन रहे हैं, तो फिर उसमें क्या आपत्ति है कि बुर्का नहीं पहनूं? नहीं, देखिए, कहने का मतलब यह है कि बुर्का पहनना वो मना नहीं है किसी को, बट उसके अंदर से जो कुछ चीज़ें होती हैं वो गलत है कि हाँ हम बुर्के में हैं तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ गलत है। बुर्के की ऐड में क्या क्या हो सकता है? बुर्के की ऐड में ये हो सकता है जैसे कि अपना शक्ल छुपाना, अपनी पहचान छुपाना, ये होता है, और क्या होता है। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। और सर, अभी जो ये एक इटली सरकार का फैसला आया है कि सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और हिजाब को बैन कर दिया जाए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बुर्का हिजाब को बैन करने वाली बात है, ये आज से नहीं है, ये बरसों से चलती आ रही है। और बुर्का हिजाब, हम जो मुसलमान हैं, हमारे मज़हब का एक बहुत बड़ा ये हिस्सा है, और हम अपनी बहन बेटियों को, अपनी घर की औरतों को हम लोग हिजाब में रखते हैं, और ये पर्दा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें हमें कई फ़ायदे हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, और हम अपनी बहन बेटियों को, अपने परिवार की औरतों को हिजाब में रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हम आगे भी इसको जारी रखेंगे। ये कहा जाता है कि अक्सर केस सामने आते हैं कि बुर्के की आड़ में कोई भी इंसान कहीं घुस जाए, तो इस वजह से कि थोड़ा सिक्योरिटी के हिसाब से बुर्का बैन करने की मांग उठाई जा रही है। नहीं, ये बुर्का बैन करने की मांग बिल्कुल गलत उठ रही है। वो कानून का काम है कि अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है तो वो उसको रोके, तो अगर वो उनसे वो नहीं रुकता है तो ये नाकामी उनकी है, इसमें हमारी कोई नाकामी नहीं है। हम आगे भी हिजाब रखेंगे, हिजाब को कायम रखेंगे, इसको यूज़ भी करेंगे हमारे घर की औरतें, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। कि जैसे अभी ये फैसला फ्रांस में तो पहले से बैन है, इटली सरकार का ये भी फैसला आया है, अगर यही मांग और यही कदम भारत में उठाया जाता है तो फिर क्या आप कहेंगे? जी, ये मांग उठाए या ना उठाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
हिजाब रहेगा और हमेशा रहेगा, और केवल मुसलमान ही हिजाब नहीं लगाता है। इस धर्म में, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान सभी लोग हिजाब का यूज़ करते हैं। हिंदू बहन बेटियां भी हिजाब का यूज़ करती हैं, हम देखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। वो चलो अगर धूप से बचने के लिए भी करती है तो अच्छी बात है, और अगर किसी से पर्दा भी करती है तो अच्छी बात है। और हमारी ये हिंदुस्तान की एक संस्कृति है कि जहाँ औरतें दूसरे मर्दों से, दूसरे लोगों से पर्दा करती है, उसमें सभी धर्म की औरतें करती है, केवल मुस्लिम नहीं करती। और हम लोग क्या है कि ये हिजाब हमारे लिए कंपलसरी है, हमारी औरतों के लिए, इसे हमें करना ही है। और अगर कुछ औरतें अगर नहीं करती है तो वो उनकी मर्ज़ी है, उसमें हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये कि अभी कुछ दिनों पहले भी एक खबर आई थी कि जहाँ शिक्षा का मंदिर, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, कि वहाँ पे भी अक्सर कई वीडियो वायरल हुई कि हिजाब पहनकर लड़कियाँ स्कूल में जा रही हैं, वो मांग कर रही हैं कि हमें हिजाब पहनकर ही पढ़ने दिया जाए। तो फिर इस पर आप क्या? बिल्कुल सही है, उनकी ये मांग बिल्कुल करना भी जायज़ है। उनको हिजाब लगाना उनका अधिकार है। वो जब भी घर से बाहर निकलती है तो हिजाब लगाती है, तो उनकी ये मांग जायज़ है और उनकी इस मांग को पूरा भी करना चाहिए। हमारे बच्चे भी जब स्कूल जाते हैं तो हिजाब लगाते हैं। स्कूल जाने तक हिजाब लगाते हैं, लेकिन क्या क्लास में बैठकर हिजाब लगाना, सभी बच्चों के बीच में बैठ के हिजाब लगाना, क्या ये सही है? हिजाब एक कपड़ा है और कुछ नहीं है। वो कपड़ा एक जैसे साड़ी होती है, तो कई औरतें साड़ी को सिर पे भी लगा लेती है, तो साड़ी को कई बार जो धूप से बचने के लिए भी अपने मुंह पे भी लगा लेती है, तो वो एक तरह से वो हिजाब का यूज़ हो रहा है उसमें भी। तो हमारी औरतें हिजाब लगाती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जब कोई इस पे अगर कोई आपत्ति कर रहा है तो वो एक्चुअली क्या है कि वो मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहा है, और कुछ नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं यूवी चौधरी विदा लेती हूँ कैमरा पर्सन धीरज के साथ।